मुझे जल्दी जाना पड़ेगा और पूरे कार्यक्रम में मैं उपस्थित नहीं रह सकूंगा, इसलिए भी मैं आपसे माफी चाहता हूँ। ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमारे संविधान का सिंधी रूपांतर आज तैयार हो गया है, प्रकाशित हो गया है और आपके हाथों में है। संक्षेप में इन भाषाओं का उल्लेख है, उनमें सिंधी को बहुत देर में प्रवेश मिला था। इसके लिए एक लंबा संघर्ष करना पड़ा था। अंत में वो बात स्वीकार कर ली गई और एक शेड्यूल में सिंधी भाषा के होने का आज परिणाम हमारे सामने आया है। सिंधी भाषा में हमारा संविधान आज हमारे बीच में आ गया है। 4 भाषाएं जो बच गई है, जिनका उल्लेख विधि मंत्री ने किया, मैं आशा करता हूं कि उन भाषाओं में भी हमारा संविधान शीघ्र से शीघ्र रूपांतरित होकर आ जाएगा। संविधान हमारे लोकतंत्र का आधार है। संविधान की हम शपथ लेते हैं, संविधान के अनुसार चलने का हमारा संकल्प है और इसलिए उस संविधान की जानकारी सबको मिले, ये बहुत आवश्यक है। इसके लिए संविधान लोगों की भाषा में लोगों तक पहुंचना चाहिए। ये काम शुरू हो गया है, इसमें काफ़ी सफलता मिली है। मैं विधि मंत्रालय को और राजभाषा आयोग को बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने इस संबंध में ठोस कदम उठाए हैं और मैं सब मित्रों को इस अवसर पर बधाई देना चाहता हूँ कि आज हमारी एक वर्षों की इच्छा पूरी हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। सिंधी में थे तो ठीक थी। और राम जेठमलाणी भी हेठि वेठो आहे हिते असांजे विच में। कैबिनेट में असीं 2 आहियूं, तंहिंजे करे 2 देर सां आयासीं। कैबिनेट की मीटिंग ते हली, पर असां सभिनी लाइ ॾाढी ख़ुशीअ जी ॻाल्हि आहे, फ़ख़्र जी ॻाल्हि आहे। शायदि घणनि खे हूंदो, पर असां मां घणनि खे ख़बर हूंदी त जॾहिं भारत जो संविधान पहिरीं ठहियो हो तॾहिं 8th शेड्यूल में सिंधी कोन हो ऐं सिंधी इन में अचणु खपे, तंहिंजे लाइ घणनि कोशिशि कई। मूंखे यादि आहे 1957 में पहिरियों दफ़ो श्री अटल बिहारी वाजपेयी बलरामपुर मां लोकसभा जो मेंबर थी दिल्ली आयो ऐं उन्हनि ॾींहंनि में मूंखे, मां राजस्थान में हूंदो हुउसि तेसि ताईं, असांजे भारतीय जनसंघ जो जेको प्रमुख हो पंडित दीनदयाल उपाध्याय, तंहिं मूंखे चयो त सुठो थींदो त तूं दिल्लीअ में अचु ऐं दिल्लीअ में हींअर वाजपेयी पार्लियामेंट जो मेंबर आहे। 4 ॼणा असांजा इलेक्ट थिया आहिनि, 2 उत्तर प्रदेश मां, 2 महाराष्ट्र मां। ऐं पार्लियामेंट्री अफेयर्स में जेतिरी सहायता करे सघी तूं अची हिते कर। मां 57 में हिते आयो हुउसि ऐं असां मां घणनि खे ख़बर हूंदी त पार्लियामेंट में हिकिड़ा त कानून थींदा आहिनि जेका सरकार पेश कंदी आहे, जिन खे ऑफिशियल बिल्स चयो वेंदो आहे।
तंहिंखां पोइ जेके सरकार में कोन्हनि, पार्लियामेंट जा मेंबर आहिनि, उन्हनि खे रूल्स ऑफ प्रोसीजर जे अनुसार नॉन ऑफिशियल बिल्स पेश करण जी बि इजाज़त थींदी आहे। ऐं पहिरियों जेको नॉन ऑफिशियल बिल श्री अटल बिहारी वाजपेयी 1957 में पेश कयो, उहो नॉन ऑफिशियल बिल हो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। मूंखे नंबर अब यादि कोन्हे, पर तंहिंजो स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजन्स में लिखियलु हो त जॾहिं हिंदुस्तान जो संविधान ठहियो ऐं 8th शेड्यूल में हिंदुस्तान जे मान्यता प्राप्त भाषाउनि जो उल्लेख कयो वियो, तंहिंमें हिकिड़ी वॾी कमी रहिजी वई ऐं उहा कमी हुई त हिन में सिंधीअ जो उल्लेख कोन्हे। तंहिंजे करे मां इहो बिल थो इंट्रोड्यूस कयां, नोटिस थो ॾियां, जंहिंजे द्वारा भारत जे संविधान में सिंधी बि ऑफिशियल लैंग्वेज मञी वञे। मूंखे चङी तरह यादि आहे त असीं ॿई गॾिजी नोटिस ऑफिस में वियासीं, बिल वञी फाइल कयोसीं त नोटिस ऑफिस में जेको ऑफिशियल वेठो हो लोकसभा जो सचिवालय जो, तैं वाजपेयी के चो, वाजपेयी जी आप ये विधेयक दे रहे, आप तो सिंधी नहीं है। तो वाजपेयी चो, हाँ मैं सिंधी नहीं हूँ, लेकिन मैं मानता हूँ और मैं जिस पार्टी का सदस्य हूँ उस पार्टी के हमारे मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि ये बहुत बड़ी कमी है कि भारत के संविधान के 8वें अनुच्छेद में 8वीं अनुसूची में सिंधी का उल्लेख नहीं है। तो मैं उसकी पूर्ति कर रहा हूँ और मेरा पहला विधेयक इसी पर है। अज मूंखे लगे तो 1957 में जेका शुरुआत थी सा 40 सालनि खां पोइ 41 सालनि खां पोइ हिन रूप में आई है। हिन विच में संविधान में तो अची वई सिंधी, पर सिंधीअ में संविधान ठहे ऐं संविधान असांजो लॉ मिनिस्टर वो पेश करे ऐं प्रधानमंत्री के रूप में श्री अटल बिहारी वाजपेयी उन्हें जो विमोचन करे, ऐतिहासिक घटना है। कहते स्वाभाविक सिंधी समाज के सभी के खुशी थे ऐं उन्हें खुशी में मां भी भागीदार रहा। और केवल मलकानी हिते वेठो है, असो स्पीकर बाल योगी, उन्हें रुगो भारत के संविधान या उनकी महत्ता उन बारे में न ॻाल्हाए। सिंधियुनि हिन पोयनि 50 सालनि में छा कुछ कयो है, केतिरो कुछ आयो है देश के लाइ, ऐं उन्हनि में चोइथराम गिदवाणी या भाव इनार मलकानी या जयरामदास दौलतराम या जेके भी असांजा आचार्य कृपलानी, उन्हनि सभिनी के स्मरण कराए असांखे पंहिंजी जवाबदारी याद ॾियाराई है। तंहिंजे लाइ मां बाल योगी जो भी आभारी आहियां। तव्हां सभिनी जे पासे असां सभिनी जे लाइ ख़ुशी जी ॻाल्हि आहे। बाक़ी सोचंदुसि त मूंखे उन्हनि ॾींहंनि जो स्मरण अचे थो जॾहिं इहो पहिरियों हो थी आयो हो वाजपेयी, असीं ॿई गॾु रहंदा हुआसीं उन्हनि ॾींहंनि में, ऐं तॾहिं मूंखे चयईं मां सिंधी जो बिल त मोकिलियां थो, पर मूंखे सिंधी त ईंदी कोन्हे। चई का सिंधी फिल्म कोन थींदी आहे। मूंखे यादि आहे त असीं ॿई ॼणा गॾिजी लाला सिनेमा में अबाड़ा ॾिसणु वियासीं। ऐं तॾहिं पहिरियों त हुनखे लॻो त अच्छा तव्हां वटि त सभिनी को महिमान अचे त तव्हीं पापड़ पाणी पीआरींदा आहियो। अचो अचो वियो, पापड़ खाओ, पाणी पीओ, वरी जो हुनमें ईंदो हो न, तॾहिं थोड़ी फेमिलियरिटी थी असांजे तौर तरीक़नि सां बि। ऐं तंहिं खां वठी हमेशह सिंधीअ जे बारे में जॾहिं बि असीं को क़दम वधाईंदा आहियूं त मां हमेशह इहो सोचींदो आहियां त सिंधी पाण इन जे बारे में कुछ कनि त उहो स्वाभाविक है, पर को गैर सिंधी भाषा के अॻिते वधाइण लाइ कुझु करे त उहा असां सभिनी लाइ ख़ुशी जी ॻाल्हि आहे ऐं असां सभिनी जे लाइ तमामु ख़ुशी जी ॻाल्हि आहे
त श्री अटल बिहारी वाजपेयी जॾहिं देश जो प्रधानमंत्री आहे तॾहिं हिन संविधान जो विमोचन थियो आहे ऐं पाण स्वयं अची विमोचन कयो अथसि। न त हूअं सुबुह जो ई हुनखे श्रीलंका वञो आहे ऐं तंहिंजे करे घणेई ॻाल्हियूं अञा करणियूं हुयूं। तंहिंजे करे असां खां स्पीकर खां ऐं लॉ मिनिस्टर खां तमामु घणियूं वाधायूं थो ॾियां लॉ मिनिस्टर जो फर्मी बुराई खे हुन हिन खां हिन जो प्रकाशन करायो आहे। ऐं मां वाधायूं थो ॾियां असांजे डायरेक्टर ऑफ सिंधोलॉजी आदिपुर, छाकाणि त हिन जी मूर्ति छपाई बि आदिपुर में रोडाजी खे मां वाधायूं थो ॾियां। इहा ॻाल्हि थी आहे त सभिनी जी ॻाल्हायो तुंहिंजो त अंग्रेजी में कोन सम्झ में ईंदो आहे, हिंदी में कोन सम्झ में ईंदो आहे, पंहिंजी भाषा में सम्झ में ईंदो। तंहिंजे करे घणे में घणा ट्रांसलेशन थियणु खपनि। शायदि सिंधी समाज लाइ इहा ॻाल्हि एॾी सही कोन हूंदी, छाकाणि त 50 साल जी उमिरि खां घटि जेके सिंधी आहिनि उन्हनि मां मेजॉरिटी खे शायदि हिंदी ऐं सिंधी सभु हिंदी ऐं अंग्रेजी पढ़ण में ईंदी, सिंधी शायदि पढ़ण में कोन ईंदी। इहा ॻाल्हि थी पर कुझु थिए असांजे लाइ फ़ख्रु जी ॻाल्हि आहे। असांजी आइडेंटिटी जो रिकग्निशन आहे ऐं सिंधी समाज जो रिकग्निशन आहे। उन ते मां तव्हांखे सभिनी खे वाधायूं थो ॾियां। लोकसभा के अध्यक्ष आदरणीय बाल योगी जी, हमारे गृह मंत्रालय के मंत्री और हमारे परम मित्र सिंधी समाज के श्री आडवाणी जी, लॉ मिनिस्टर श्री दुरई जी और सेक्रेटरी डॉक्टर रघुवीर जी, मेरे उपस्थित सज्जनों और देवियों, आज के इस अवसर पर मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सिंधोलॉजी, जिसे हम भारतीय सिंधु विद्यापीठ कहते हैं, उसकी ओर से भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आमतौर से हम अधिकार दिवस मनाते हैं और मैं आज के इस दिन को कर्तव्य पालन का दिन मानता हूँ। भारत सरकार ने 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं को ध्यान में रखते हुए सिंधी के विकास के लिए भी जो प्रयत्न किए और संविधान के सिंधी रूपांतर के छपाई का कार्य, प्रकाशन का कार्य इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सिंधोलॉजी को सौंपा, तो इस तरह से भारत सरकार ने अपने एक कर्तव्य का पालन किया और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सिंधोलॉजी, जिसका उद्देश्य ही सिंधी भाषा, साहित्य, शिक्षा, कला और संस्कृति के विकास के कार्य को गति देना है, उसने 1 वर्ष के भीतर इस संविधान का प्रकाशन कर अपना कर्तव्य पालन किया है। इसलिए मैं मानता हूँ कि आज का दिन कर्तव्य पालन का दिन है, ये समारोह उसका प्रतीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सिंधोलॉजी, जिसकी स्थापना लगभग आज से 8 वर्ष पूर्व गांधीधाम कच्छ में हुई, कच्छ जहां पर अभी अभी एक भयंकर तूफान आया था, वहीं पर इस संस्था की स्थापना की गई है, क्योंकि कच्छ और सिंध के बहुत घनिष्ठ संबंध रहे हैं, वे ऐतिहासिक, भौगोलिक या भाषा के संबंध। इसलिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सिंधोलॉजी या भारतीय सिंधु विद्यापीठ की स्थापना भी वहीं पर की गई है, क्योंकि गांधीधाम ऐसा नगर है जो आज़ादी के बाद बंटवारे के फलस्वरूप वहाँ से आए सिंधियों को बसाने के लिए स्वयं सिंधियों ने बनाया है और जहाँ पर एक नई सिंध का रूप उभर कर आया है। वहीं पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सिंधोलॉजी की ओर से हम उस प्रकार का कार्य कर रहे हैं जिसे हम अभी अभी हमारे परम मित्र और आदरणीय आडवाणी जी ने कहा कि इस संविधान के प्रकाशन से समाज की पहचान को स्वीकृति मिली है, समाज की भाषा की स्वीकृति मिली है। उस अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए सिंधोलॉजी कृत संकल्प है। हम ऐसा मानकर चल रहे हैं
कि सिंधु संस्कृति, जिसकी कि सिंधु जाति उत्तराधिकारी है, वह संसार की न केवल प्राचीनतम संस्कृति है किंतु श्रेष्ठ संस्कृतियों में से एक है और वह विश्व संस्कृति का अंग है। इसलिए पूरे मानव समाज की वह संपत्ति है और इसलिए उसे संभाल कर रखने का उत्तरदायित्व सिंधी जाति पर आता है और उस उत्तरदायित्व को निभाने में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सिंधोलॉजी अपनी भूमिका निभा रही है, क्योंकि हम मानते हैं कि जो विश्व संस्कृति है, सिंधु संस्कृति उसका एक महत्वपूर्ण भाग है और कहीं भी अगर संस्कृति का कोई ह्रास होता है तो वास्तव में विश्व संस्कृति का ह्रास होता है और संपूर्ण मानव संपदा का ह्रास होता है। इसलिए सिंधी जाति के ऊपर ये उत्तरदायित्व आया है कि वह सिंधु संस्कृति को बनाए रखे और उसे बढ़ाने का प्रयास करे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सिंधोलॉजी इस कार्य में लगी हुई है और हमें हर्ष है और एक प्रकार का सुख है कि हमने भारत सरकार के इस प्रोजेक्ट को समय अनुसार पूरा करके और सिंधी समाज के आगे प्रस्तुत किया है। और इस गौरवपूर्ण दिन के लिए आप देखेंगे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सिंधोलॉजी के सारे साथी मित्र विभिन्न देशों से और भारत के विभिन्न भागों से यहाँ पर उपस्थित हुए। दुबई से हमारे चेयरमैन श्री मूल मंगनानी और वहाँ से डॉक्टर मोदी प्रकाश, वहीं से सिंधी की प्रसिद्ध गायिका खुशी लालवानी जी, हांगकांग से हमारे मित्र रोशन तोलानी, प्रकाश सामलानी, मणिनाथ से हमारे दोस्त बाबू सीतादास, वैसे मुंबई से हमारे डॉक्टर वीरानंदानी जैसे लोग और हमारे अशोक बैरिस्टर जैसे लोग यहाँ पर आए हुए हैं केवल इस समारोह की शोभा बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये सारे के सारे लोग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सिंधोलॉजी के कार्यों से जुड़े हुए हैं। हमें आशा है कि सिंधु संस्कृति को बनाए रखने का जो कार्य इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सिंधोलॉजी ने आरंभ किया है वह उसे और आगे बढ़ाती रहेगी। इस समारोह की ऐतिहासिकता की ओर हमारे आदवानी जी ने संकेत किया है, तो उसे बनाए रखने के लिए हमने एक स्मृति उपहार वो प्रस्तुत करने का निर्णय किया है और ये स्मृति उपहार हमारे ही गांधीधाम शहर के श्री सुरेश केवलरामन की ओर से सिंधारा जी की ओर से बनाने के लिए दिया गया है। मैं अब अपने भारतीय सिंधु विद्यापीठ के ट्रस्ट के चेयरमैन हैं श्री मूल मंगनानी, उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो यहाँ आकर के और ये स्मृति चिन्ह जो विशेष रूप से आज के समारोह के लिए बनवाया गया है, जिसमें एक और सिंधी जाति के इष्ट देव हमारे झूलेलाल का चित्र है और दूसरी ओर मोहन के दड़े से यानी सिंधु घाटी की संस्कृति का प्रतीक वहाँ से प्राप्त पुजारी का जो चित्र है वो बना हुआ है और जिसके ऊपर आज के समारोह का उल्लेख है। मैं श्री मूल मंगनानी से प्रार्थना करता हूँ कि वे यहाँ आकर के ये स्मृति उपहार हमारे आदरणीय महानुभावों को दे और यूं इस उपहार के देने की व्यवस्था की गई है कि सभी उपस्थित महानुभावों को यह उपहार दिया जाएगा। श्री मूल मंगनानी ये उपहार वाला मैं पुनः आप सब लोगों का विशेष रूप से न्याय मंत्रालय का आभारी हूँ, जिन्होंने इस समारोह की ऐसी सुंदर व्यवस्था की है और हमारे सारे मित्रों को यहाँ आने का निमंत्रण दिया है और आपसे बात करने का हमें अवसर दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।